गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात के बारे में। हमने हमारे 2 पार्ट आ गए और आपके रेगुलर पार्ट लगभग आने वाले हैं। बाई चांस कभी कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया तो एक पार्ट स्किप हो सकता है, बाकी अगर कोई काम ज्यादा नहीं होगा तो आपके हर एक दिन हर एक पार्ट आ जाएगा। अगर बड़ा पार्ट नहीं आएगा तो आपकी रेगुलरिटी को ध्यान रखते हुए छोटा पार्ट आ जाएगा, लेकिन पार्ट जरूर आएगा। लगभग आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहेगा, क्योंकि आप अभी से अगर पढ़ाई करोगे तो बाद में लोड नहीं पड़ेगा। मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में मैथ को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीके वगैरह अगर टाइम रहेगा तो कर सकते हो, लेकिन मैथ आपके दोनों पार्ट में आने वाली है। जीके अगर रीट में नहीं आएगी तो थर्ड ग्रेड में आएगी, उसमें बहुत टाइम है। मैथ इसमें भी आएगी, उसमें भी आएगी, साइंस इसमें भी आएगी, उसमें भी आएगी, साइकोलॉजी इसमें भी आएगी, उसमें भी आएगी। तो एक 3 पार्ट ऐसे हैं जो आपको दोनों में कवर करने पड़ेंगे। तो आज से अभी से तैयारी कर दीजिए। हमने अनुपात के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बेसिक वाली चीजें पढ़ ली। अब जो एग्जाम में लगभग रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही शानदार तरीके से। अगला क्या क्वेश्चन है कि कुछ धनराशि ए बी व सी ए बी सी में क्रमशः 1:2, सॉरी यहां पर है क्रमशः 3:5, 1:1, 2:3 में 3 के अनुपात में बांटी जाती है। के अनुपात में बांटी जाती है। के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए को 2,520 रुपए, ए को 2,520 रुपए प्राप्त हुए तो कुल राशि कितनी है? तो कुल धनराशि ज्ञात करनी है। अब आपके सामने देखो पहले वाला क्वेश्चन है वैसा का वैसा, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर एग्जाम आपको मिल जाए तो आपको इसको कैसे करना है। इसलिए जो भी मैं अगर क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें याद रखना, उसको स्किप करके आगे मत बढ़ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेबल देखने को मिलने वाला है। सेम क्वेश्चन बहुत कम रेट चांस में अगर रिपीट करवाऊंगा, बाकी देखो सेम ही है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो पहले वाला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, बस फर्क इतना था कि उसमें आपको टोटल का दे रखा था कि टोटल धन इतना है, इसमें आपको सिर्फ ए का दे रखा कि ए का हिस्सा कितना है। तो उसमें टोटल का भाग लगाया तो इसमें ए का भाग लगाना है। तो देखो एक बार के लिए एबीसी के अनुपात क्या होंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी देख लो। इस प्रकार की बिन वाले अनुपात हमने ज्ञात करना सीख लिया था। तो देखो एक बार के लिए इसको छुपा लो, 3 दूनी 6 और 6 को 3 से गुणा करो, 18 अनुपात। इसके छुपा लो और को, ये 2 है, 3 दूनी 5 3 15 और 15 दूनी कितना हो गया 30। फिर अनुपात कितना हो जाएगा, इसको छुपा लो, 5 दूनी सॉरी इसको छुपा लो 5 दूनी, एक मिनट होल्ड, सॉरी बीच वाला अनुपात में गलत ज्ञात कर लिया। देखो इसको छुपाएंगे तो 3 5 3 15, 15 को 1 से गुणा करो तो आएगा 15। फिर सीखा याद करना है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो हमारा अनुपात आ गया 18:15:20। इसमें कोई कट नहीं रहा है तो इसका मतलब अनुपात यही रहने वाला है। कुल धनराशि चाहिए तो कुल धनराशि योग कितना है इसका, 18 15 कितने होते हैं 35, 35 और 18 कितने होते हैं जोड़ लो, 35 और 18 होते हैं, 13 हासिल का 1 3 4 1 5, 53 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 53 होते हैं। तो हमारे पास दे रखा है 2,520 बटा 2,520 किसका हिस्सा है बच्चों, एक का हिस्सा है, और हमारे अनुपात में एक का हिस्सा कितना है 18, तो 18 का भाग देना है। अगर हमें कहता है 20 का हिस्सा कितना है, 20 का हिस्सा दे रखा है तो 15 का भाग देते हैं। अगर कहते हैं कि सी का हिस्सा दे रखा है तो 20 का भाग देते हैं। और अगर कहते हैं टोटल दे रखा है कुल धन हमारे पास इतना है तो हम 53 का भाग देते हैं। हमें ज्ञात करना है कुल धनराशि, जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। अगर हमें 20 का ज्ञात करना होता तो हम गुणा 15 से करते, अगर हमें सी का ज्ञात करना पड़ता तो गुणा 20 से करते। यार हमें टोटल ज्ञात करना, हमें कुल धनराशि ज्ञात करनी है तो हम 53 से गुणा करेंगे। कितने से करेंगे बच्चों, 53 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 53 से गुणा कर रहे हैं तो देखो कितने से भाग जा रहा है, ये 9 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, और 9 का भाग जा रहा है इसमें 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, 9 अंटी 72 और ये 0। इसको वापस ये कैंसिल करेंगे तो ये 14 मतलब 140 बार जाएगा। फिर 53 को 114 से गुना कर लो, आराम से कर लो। 4 3 12 हासिल 1 3 5 चौक 20, ये 3 और 1 4 हासिल लगा, वापस 2 5 2 7। कितना हो गया बच्चों? 7420। टोटल कितना आंसर आएगा हमारे पास? रुपए। मतलब कुल हमारे पास धनराशि है 4220, जिसमें से इसके पास 2520, ए के पास 15%, इसका 15% 15 निकालेंगे, बी के पास इसमें 20 का भाग लगाएंगे, वो सी के पास धनराशि है बच्चों। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 1 मिनट होल्ड, यहां पर अगला क्वेश्चन है कि 5200 रुपए मतलब 5200 रुपए, 200 रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं। ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी व सी के योग, ए को बी व सी के योग का 2/3 भाग, योग का 2/3 भाग, बी को सी व ए के योग का 3/5 भाग हो तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। क्या कर रखा है कि 5200 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को जितना दिन मिलता है वो बी व सी के योग के बराबर है, और बी को जितना दिन मिलता है वो सी व ए के योग के बराबर है। तो बात वो की वही है जो हमने सरल अनुपात ज्ञात करना सीखा था, बस वो की वही बात है। उसमें डायरेक्ट आपको अनुपात दे रखा था, इसमें आपको लैंग्वेज के रूप में दे रखा है। अगर आपको वो अच्छे तरीके से आता है तो बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। बस आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि 5200 रुपए एबीसी में बांटा है, तो सबसे पहले ए को कितना मिलता है? बी व सी के योग का, बी प्लस सी के योग का 2/3 भाग, तो ये अनुपात आ जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा बराबर 2:3 के बराबर हो जाएगा। बट्टा का मतलब क्या होता है? 2/3, मतलब इसको बट्टा में लिख दो आप, बी अनुपात सी, वापस 2:3 आएगा बच्चों। बार बार आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। फिर मिलता है सी वे मतलब बी को, तो बी को कितना मिलता है? सी प्लस ए के योग का कितना मिलता है? 3:5। यार आपको पता है, पिछली क्लास याद करो, वो पल याद करो जो बीते थे कल। हमने क्या पढ़ा था कि अनुपातों का योग हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ए बी सी है, यहां पर भी ए बी और सी है, बराबर संख्याएं दे रखी है, बराबर अनुपात दे रखे हैं। इनमें 3 और 2 5, ये 5 3 8, इनमें अलग अलग दे रखा है, तो इसको किससे गुणा कर दो? हमारे पास 8 से, उसको गुणा कर दो 5 से। कर दिया, तो 8 दूने 16 अनुपात 8 तिया 24 बराबर 5 तिया 15 अनुपात 25। अब आप एबीसी का मान याद कर लो। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया देख लो बच्चों। ए का मान डायरेक्ट दे रखा है, ये लो। बी का मान डायरेक्ट दे रखा है, सी का मान डायरेक्ट दे रखा है। सी का मान के लिए हम करेंगे बी प्लस सी बराबर 24, बी का मान 15 है, तो सी बराबर 24 माइनस 15 बराबर 9। अब हमारे पास अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान हमारे पास है 16, बी का मान है 15 और सी का मान है 9। तीनों संख्याएं हमारे पास आ सकती है, और हमें टोटल दे रखा है, हमें ज्ञात करना है सी का हिस्सा। तो टोटल दे रखा हमारे पास 5200। एबीसी का मान हमारे पास 16, 15 और 9 है। इनका टोटल कितना है? तो 16 और कितना हो गया? 15 31, 31 और 9 40। आपको ये गुणा भाग अच्छे से करना चाहिए। 40 का भाग दे दो बच्चों, गुणा कर दिया। सी का हिस्सा तो 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दिया। 1 0 से 1 0, 4 का भाग 13 चौक 52, 13 9 117। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल राशि जो सी का हिस्सा हमारे पास दे रखी है। 1170 रुपए हमारे पास किसकी राशि आ गई? सी का हिस्सा आ गया बच्चों। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन करने, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से दिए हुए बच्चों।
छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो गलतियां ना करनी है। हमने ये वाले पार्ट भी पहले पढ़ चुके हैं और ये वाला पार्ट भी पहले पढ़ चुके हैं, पर लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है। तो लैंग्वेज में इस आधार पर क्वेश्चन आएंगे। हम धीरे धीरे सेम क्वेश्चन वाला मैं नहीं करवाऊंगा बच्चों ज्यादा आपको, क्योंकि आपके टाइम तो है कम, सिलेबस है बहुत बड़ा, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वापस हमसे पूछेगा, आपको वापस उसका अगले वीडियो में कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। कि कोई क्वेश्चन भेज दिया आपने, कमेंट सेक्शन भेज दिया, ईमेल आईडी कर दी, हमारे ग्रुप पर शेयर कर दिया, हमारा पहले वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप डाल रखा है, वहां पर आप सेंड कर सकते हो, या फिर हमें पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हो, हमारे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा दे रखा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि अनुपात से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। दे रखा है 1780 मतलब 1780 रुपए को ए बी व सी, कोमा दे रखा है ए बी व सी में इस प्रकार, ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए व बी के हिस्सों में से क्रमशः, ए व बी के हिस्सों में से क्रमशः 31 व 19 रुपए कम करने, ए व बी के हिस्सों में से 31 व 19 रुपए कम करने तथा सी के हिस्से में 70 रुपए बढ़ाने, 70 रुपए बढ़ाने पर उनके हिस्सों का अनुपात, क्रमशः 3:4:5 होता है। 3:4:5 होता है। ए का हिस्सा ज्ञात करना। आपको किसका हिस्सा ज्ञात करना बच्चों? ए का हिस्सा। तो सॉल्यूशन दे रखा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट मत करना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अनुपात दे दिया, कौन सा दे रखा, हाँ ये, इससे आप उसको सरल करो, नहीं करना बच्चों। जो आपको प्रश्न दे रखा उसको पूछ दो। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 1780 रुपए में एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए व बी के हिस्सों में से क्रमशः, पहले ए व बी के हिस्सों, तो आपको ए व बी का हिस्सा, तो ए के मान टोटल है, टोटल में ए का हिस्सा कितना कम करना है बच्चों? 31। बी का हिस्सा कितना कम करना है? 19। इनको कम करना है और सी में कितना बढ़ाना है? 70। तो ये बढ़ा दो। तो हमारे टोटल धन में कितना परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना पहले। तो टोटल धन में परिवर्तन होगा हमारे पास, देखो 1780 रुपए है, उसमें 31 तो ए का कम कर दिया हमने, ए से कर दो, ये इससे 20 से कम कर दिया और 70 सी में बढ़ाना है। तो टोटल में आप सब कुछ कर दोगे ना तो ये अनुपात टोटल वाला आ जाएगा। उसके बाद हम याद कर लेंगे। तो टोटल का अनुपात आ जाएगा बच्चों, देखो 70 बढ़ाना है, ये कम करना है, तो कितने हो गए? 40। कितने कम हो गए बच्चों? 40 हो गए। 30, हाँ 40 क्या 50 हो गए। ये 50 कम करना है और 70 बढ़ाना है। इसका मतलब टोटल में कितना बढ़ाना है? ये हो जाएगा हमारे पास 1800। हमारे पास धन दे रखा है 1800। आपको कैसे बच्चों? सबसे पहले हमारे पास ये धन दे रखा था, उसमें से हमने 31 कम किया, फिर 19 कम किया और 70 बढ़ा दिया। तो इसका मतलब हमारे पास अब धन कितना है? 1800 को बांटना है। किसको बांटना है? 1800 को बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 3, 4 और 5। तो टोटल धन दे रखा है, तो टोटल अनुपात हमारे पास कितना है? 5, 4, 9, 10, 11, 12। अब जिसका भी ज्ञात करना उससे गुणा कर दो। हमें अगर ज्ञात करना है ए का 3 से गुणा कर दो, अगर हम बी का ज्ञात करना तो 4 से गुणा कर दो, हमें सी का ज्ञात करना तो 5 से गुणा कर दो। आपकी जो मर्जी है उससे गुणा कर सकते हो, जिसका ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। 3 से, यहाँ पर 3 चौके 12 और 4 का भाग इसमें कितना जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 17, 18, 2, 4 पंजे 20। ये आ जाएगा हमारे पास 450 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों? 450। एक बार के लिए वापस देख लेना अच्छे से। अब आपको एक का हिस्सा ज्ञात करना है, वो 450 है या नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको एग्जाम में
ये ऑप्शन भी आपको करने के लिए देगा बच्चों। कौन सा देगा? ये ऑप्शन भी आपको देखने के लिए देगा, लेकिन ये बच्चों ऑप्शन नहीं आएगा आपके, उत्तर ये गलत आएगा। आप कहोगे ये क्या हुआ, उत्तर तुमने ज्ञात किया, गलत कैसे आया? अब यहां पर देखो कि एक का हिस्सा कितना है, 31 घटा दिया हमने, एक के हिस्से में से हमने 31 घटा दिया है, तो एक का हिस्सा थोड़ी है ये, 31 हमने घटा दिया। अब बढ़ा कर लिख दो तो जाएगा 450 प्लस 31 बराबर 481। एक का हिस्सा ये है बच्चों, क्योंकि हमने एक का घटा दिया तो ये हिस्सा आएगा, क्योंकि सबसे पहले इन राशियों का हिस्सा बताना था, तो ये इसमें से घटाई ना, तो ये वापस हम जोड़ देंगे, तो एक का हिस्सा ये आ जाएगा, और बी का हिस्सा में से ये जोड़ी तो ये जोड़ देंगे, और सी का हिस्सा अगर ज्ञात करना होगा तो इसी तरह हम घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें हिस्सा इसमें से पूछा है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमें 1780 में एक का हिस्सा पूछा है, तो हमने एक घटाया, वो जोड़ देंगे, 481 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो आप कहोगे सर हमने ये क्यों काम लिया, क्योंकि अनुपात हमारे पास इसका दे रखा था कि घटाने के बाद ये राशि रहती है, इसलिए अनुपात दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम 2080 रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से में 37 जोड़ने, देखो वापस पढ़ लेना, ए के हिस्से में 37 जोड़ने पर तथा बी व सी के हिस्से, बी व सी के हिस्से से क्रमशः, बी व सी के हिस्से से क्रमशः 41 व 36 घटाने, 41 व 36 घटाने पर उनके हिस्सों का अनुपात, उनके हिस्सों का अनुपात 3:8:6 हो जाता है, हो जाता है। तो एक का हिस्सा, अब यहां पर देखो कि पहले अनुपात हमें पता नहीं है, ये पहले वाले का अनुपात नहीं है, ये अनुपात है हमारे पास 37 जोड़ने और 41 व 36 घटाने पर अनुपात दे रखा है। तो हम अनुपात दे रखा, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे घटाएंगे, उसके पास अनुपात ज्ञात करेंगे, और जो हमें रियल में ज्ञात करना पड़ेगा, अगर पहले जोड़ा है तो बाद में घटाएंगे, और अगर पहले घटाया है तो बाद में जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा 2080 में जोड़ना है 37, घटाना है 41 और घटाना है 36। 37 में से 36 गया, कितना बचा बच्चों? एक प्लस का, और अगर एक प्लस का बचेगा तो 40, और 40 में से 2000 कितना हो जाएगा बच्चों? 40। इसमें से अगर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2040। अब हमारे पास दे रखा है 2040, टोटल किसका है अनुपात? वो दे रखा है 3, 8 और 5, सॉरी 3, 8 और 6, 8, 6, 14 और 6, 18। कितना हो गया बच्चों? 18। कितना ऐसा हो गया? 17 हुआ। 18 देख लो एक बार, देख लीजिए 8, हाँ 17 हो गया। अब गुणा किसका ज्ञात करना है बच्चों? एक का तो 3 से गुणा कर दो, कर दिया। 17 एकम 17, 3, 17 दूने 34, 120, ये हो जाएगा हमारे पास 360। ये हमारे पास आपका हो गया सर बच्चों बी का हिस्सा, सॉरी ए का हिस्सा है, नहीं, ये हमारे पास इनमें से एक का हिस्सा आया है, ऊपर वाले में से एक का हिस्सा नहीं आया यार। ऊपर वाले में से एक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए 37 यहाँ पे पहले जोड़े थे, तो अब हमें 37 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 360 में से अगर 37 घटाएंगे बच्चों तो 3, 4, 5 में से 3 गया 2 और 3, 323 हमारे पास तो क्या आ जाएगा बच्चों? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से किया हुआ है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और वो आप गलत मत करना। अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो अनुपात और वाले क्वेश्चन कभी गलत, इतने हार्ड तो आएंगे नहीं, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है। इतने हार्ड तो आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के ना वैसे देखने को मिलेंगे। और भी आपके एग्जाम आएंगे, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, सिक्के कितने हैं वो ज्ञात करना, पहले कितना था धन था वो ज्ञात करना, सिक्कों की राशि ज्ञात करना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। तो आज
हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपका छोटा सा पार्ट आएगा, लेकिन रेगुलर पार्ट रहने के लिए हमने आपकी क्लास ली है, क्योंकि पार्ट मैं चाहता हूं कि लगभग रेगुलर है जब तक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। वीडियो हफ्ते में एक वीक में हमारे पास कितने 5 वीडियो तो होने जरूरी है। सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज 9 बजे वीडियो मिलना चाहिए, तो मतलब मिलना चाहिए। अगर कोई काम हो गया एक्स्ट्रा तो भी कोशिश यही करेंगे कि आपके वीडियो अवेलेबल हो जाए, ताकि एक्स्ट्रा बनाना पड़े, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, वो बात अलग है। तो आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहिएगा, मस्त रहे, हंसते रहे। जय हिंद, जय भारत।